जिस प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी, जिस प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम का डंका बजता था, जिस प्रयागराज में कभी ओवरटेक करने के चलते अतीक के भाई अशरफ ने साहू की हत्या कर दी थी, जिस प्रयागराज में अतीक अहमद ने राजू पाल को इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उसने उसके भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव वो जीत गया, जिस प्रयागराज में रंगदारी, ठेकेदारी, दबंगई, गुंडई, मर्डर के अनगिनत केस अतीक और अशरफ पर हुआ करते थे, उसी प्रयागराज में किसने यह सोचा था कि 51 दिनों के अंदर अतीक अहमद का अंत, उसके साम्राज्य का अंत इतनी बुरी तरीके से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारे गैंग वॉर हुए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हिला देने वाली थी, लेकिन जितनी घटनाएं मैंने देखी, पढ़ी, समझी, जानी, वो गैंगवार में आपस तो हुई होंगी, लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस के सामने ऐसी घटना नहीं हुई होगी। और ये घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 51 दिनों में अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत हो गया। 12 घंटे उसकी बेटे को दफनाए हुए थे कि पिता और चाचा को भी मौत के घाट 3 लोगों ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ से मेडिकल के लिए कहा गया था और दूसरा दिन था जब अतीक अहमद मेडिकल करवाने यहां पहुंचा था। साबरमती से उसे लाने में पुलिस को 10 लाख रुपए खर्च हो गए थे। बड़ा बड़ा काफिला जो था वो देखने को मिला था। यहां तक कि सुबह असद का जब जनाजा निकला था तब भी बड़ी फोर्स मौजूद थी, घेरा बना दिया गया था, 500 मीटर किसी को आने की इजाजत नहीं थी, अतीक अहमद को भी जाने नहीं दिया गया। लेकिन देर शाम जब असद के चाचा और पिता यानी अतीक अहमद और अशरफ अहमद, इन दोनों को गाड़ी से उतारा गया, तब भी अतीक अहमद की हनक जो थी वो मौजूद थी। एक कैमरा पर्सन उसके पास गया, अतीक ने कहा है हट। उसके बाद वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा और आगे जाता है तो वहां पर मीडिया वाले सब माइक लगा देते हैं और कोई सवाल पूछ लेता है कि आप असद के जनाजे में क्यों नहीं गए, तो कहा कि नहीं ले गए तो नहीं जा पाए। इसके बाद कुछ और सवाल होते हैं और कहता है वो कि मेन पॉइंट ये है कि गुड्डू मुस्लिम, और ये गुड्डू मुस्लिम जो है यही आखिरी लफ्ज था, क्योंकि इसी वक्त नीली जीन्स पहने एक लड़का आता है, सिर पर बंदूक रखता है और जो पगड़ी है उसे थोड़ा ऊपर करके सर में गोली मारता है। मानो कि उसे क्लियर था कि निशाना कहां मारना है, किसे मारना है, और उसके बाद अगली गोली जो है वो अशरफ को मार देता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, दोनों की ऑन द स्पॉट। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो ये मान रही थी कि अतीक अहमद की जिंदगी पर खतरा बरकरार है, जो ये मान रही थी कि अतीक की जिंदगी कोई छीनने की कोशिश कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अतीक ने कहा था कि मुझे मिट्टी में मिला दिया, आप सिर्फ रगड़ रहे हैं, इनकी नीयत अच्छी नहीं है, मुझे मार देंगे। उस अतीक अहमद के साथ 9 पुलिसकर्मी होते हैं और जब यह घटना होती है, 3 लोग आते हैं, तो एक भी पुलिसकर्मी बंदूक नहीं निकालता। ये एक गौर करने वाली बात थी। दूसरी बात गौर करने वाली ये थी कि 2 शूटर्स को गोली मारने के बाद एक पुलिस वाला कमर में हाथ डाल के पकड़ लेता है। पुलिसकर्मियों को डर नहीं था या पुलिसकर्मी इतने बहादुर थे कि कबड्डी खेल रहे थे, यह भी सवाल अपने आप में उठेगा। तीसरी बात जो यह है कि शूटर्स ने गोली मारने के बाद भागने की कोशिश नहीं की, अपना चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं की, शराफत से बंदूक फेंकी और हाथ उठाया, मानो पुलिस से कह रहे हो कि अब हमें गिरफ्तार कर लो, हमारा काम हो गया। जरा आप कल्पना करके देखिए कि 10-12 मीडिया वाले, कैमरा पर्सन, पीछे 9 पुलिस वाले, अगर ये शूटर जो है सर पे गोली ना मारते और दूर से निशाना मारते तो वो नरसंहार वाली स्थिति हो सकती थी। और ये ट्रेंड जो है ये बहुत खतरनाक है, मीडिया के कैमरे और माइक लेकर जाना और गोली मार देना। इस देश में कब किसके साथ क्या हो जाए आप कह नहीं सकते। हालांकि सरकार भी इस खबर को लेकर बैकफुट पर नहीं है। सरकार के जो मंत्री हैं वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। एक मंत्री हैं जिन्होंने 10-50 पर ट्वीट किया कि सबको उनके कर्मों पुण्य पाप जो है वो यहीं पर होता है। सुबह साध्वी प्राची ने ट्वीट किया था कि असद का तो हो गया, अतीक की बारी, और कई लोग और भी हैं जो फ्रंट फुट पर इसे खेल रहे हैं। हालांकि सरकार को तकलीफें अगले 6 महीने होने वाली मुझे लगता है, क्योंकि कोर्ट रूम में जवाब देना पड़ेगा,
प्रदेश में स्थिति जो है उसको लेकर नियंत्रण करना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने देर रात होते संदेश भिजवा दिया है कि सभी प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी, कोई माहौल खराब करता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो संदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। पुलिस प्रशासन को एक्टिव भी कर दिया है। आपने देखा रात को पुलिस जो थी वो कई जगह गश्त कर रही थी और मेक श्योर किया गया कि सुबह कहीं ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो। सदन में अखिलेश यादव या कोई सवाल उठाएंगे उसको पॉलिटिकल जवाब होंगे, कई पहलू पर घेरा जाएगा। लेकिन सरकार को समझने वाले कहते हैं कि इससे सरकार की छवि जो है और मजबूत होगी, योगी आदित्यनाथ की छवि और मजबूत होगी। सरकार का हाथ इसमें है नहीं है वो एक अलग विषय है, जांच में क्या निकलेगा। उनको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल तौर पर फायदा हो सकता है। हालांकि बलि का बकरा जो है वो पुलिसकर्मी बन जाएंगे, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर तो एक्शन होगा, पुलिस सरकार नहीं करेगी तो कोर्ट करेगी। और यही वजह है कि अतीक के गुनाहों की फाइल जो है वो भी निकल गई। हालांकि अतीक का दबदबा अगर आपको समझना है तो आप 79 या 89 या 90s में मत जाइए, आप इधर 2016 में आ जाइए। लखनऊ में एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं मोहित जायसवाल। मोहित जायसवाल से अतीक अहमद ने 45 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। 45 करोड़ की। कहा जाता है कि गोमती नगर में उनको उठाया गया, किडनैप किया गया, मारा पीटा गया और उसके बाद उनकी सारी संपत्ति जो है वो जब्त करवा ली गई। उनकी एसयूवी गाड़ी थी वो भी जब्त करवा ली गई। बाद में मोहित जायसवाल ने थाने में शिकायत करवाई कि पहले बहुत मारा रॉड वॉड से और उसके बाद सारा जो है डॉक्यूमेंट्स वो सादे पेपर पर साइन करवा लिया, जिससे उनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई। 2017 के आसपास जब विवाद चल रहा था तो अतीक को टिकट मिला था पहले, बाद में हटा दिया गया था टिकट। लेकिन उस दौरान भी 300 से ऊपर गाड़ियों काफिला लेकर वो आदमी जो है वो निकला था कानपुर की तरफ और तब भी चर्चाएं थी। एक गेट बनाया गया था, भव्य स्वागत किया गया था। अतीक अहमद के पास काफिले में 150 से ऊपर फॉर्च्यूनर थी, 80 गाड़ियों काफिला लेकर वो निकला था। जलवा एक दौर में देखा है उनके समर्थकों ने, उनके लोगों ने, और आज 51 दिनों के अंदर वो कहानी खत्म हो गई है। अंत शुरुआत गोली से हुई थी 79 में शायद, हाँ, और अंत भी गोलियों पर आकर खत्म। दोनों भाई हथकड़ी है, जमीन पर पड़े हैं, मौत हो जाती है। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन ऐसा नतीजा ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था एक जरूरी चीज है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि आप सोचिए कि आप लोग कानून व्यवस्था का जिक्र करते रहते हैं, आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि विकास दुबे को अगर ना मारा गया होता और तो विकास दुबे जेल से कितना बड़ा अपराधी बन जाता। वो जेल में बंद था, कहता 7 पुलिस वालों को मारा है, जिसको फोन करता वो लाखों करोड़ों रुपए देता। अतीक अहमद ने जब राजू पाल को मरवाया क्या हो गया? अतीक अहमद ने जब भाई निसाहू को मारा तो क्या हो गया? 101 मामले दर्ज हैं, क्या हो गया? तो कई बार आउट ऑफ द बॉक्स अपराध को लेकर होना चाहिए, खौफ बना रहता है, ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। गलत लोग मान रहे हैं कि इसके बाद अपराधी जो हैं वो डर के मारे रहेंगे, घबराए रहेंगे, हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भरोसा हो जाएगा कि यार अब हम एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है ये बात सच भी हो सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इसके बाद और सख्त हो जाए। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, मुझे लगता है कई बार कि एक नए तरह के ट्रेंड की शुरुआत करेगी। इस देश में लोग या तो किसी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, या तो किसी के पर जश्न मनाते हैं या मातम मनाते हैं, और दोनों ही स्थिति जो है वो खराब है। हमारी आपसे गुजारिश है कि माहौल को बनाए रखें, आपसी भाईचारे को मत खराब करें, हमें आपको साथ रहना है, यही बस आपसे अपील है। जय हिंद।